बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीदू टीवी। मैं हूँ आपका मेज़बान नवीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 236 और 237। हमारी मामूली और अदना मशक से हमारे तमाम अज़ा काबू में आ सकते हैं। हमारी अंगलियों में बेहतर से बेहतर ख़ताती, खुशनवीसी, मुसव्वरी और नक्काशी की सलाहियत मौजूद है। हमारे हल्क में मौसर और जांगदाज नगमों की मौजें मख्फी हैं। हमारे बाजुओं में बड़े बड़े बोझ उठाने की इस्तिदा पाई जाती है। हमारी जिस्मानी साख्त बुलंद तरीन पहाड़ों पर चढ़ने और वसी तरीन समुद्रों में तैरने से मान्या नहीं है। अगर हम मेहनत और तवज्जो करते हैं तो ये तमाम कमालात जो आम निगाहों में अजाबात से कम नहीं हमारी ज़ात में पैदा हो जाते हैं। अगर हम इन फितरी सलाहियतों की परवाह नहीं करते और इन कुदरती ख़जानों से गाफिल हो जाते हैं तो हम सिर्फ़ एक दीवाने की हैसियत में बाकी रहते हैं जो अपने अंदर सांस की आमदोरफ्त के सिवा कुछ नहीं रखता। अलबत्ता दुनिया में जितनी चीज़ें हमको मतहिर करती हैं वो सब मेहनत और मशक्क़त का नतीजा है। लेकिन जिस तरह आलम ज़हरी की तरक्की इक्तसाब पर मुनसर है, इस आलम रूहानी के मदारज भी सही कोशिश से तय किए जाते हैं। और जिस तरह अलूम फ़नून दुनियावी में कमाल हासिल करके एक साहिब इल्म फ़नून हमको हैरत में डाल देता है, इसी तरह कुदसी और नफूस रूहानी इक़्तिदार हासिल करके अब हमारे तहैयर का बायस बनते हैं। और चूँकि कसरत तहैयर कभी इनकार से बदल जाता है, इसलिए वो लोग जिनकी अक्ल के साथ कयास भी महदूद है हर इस बात से इनकार कर देते हैं जो इनकी अक्ल और कयास से बालातर है। एक माहिर का मकूला है कि किसी बात से मैं अपनी लाइल्मी की बना पर या इस बना पर कि वो तुम्हारी अक्ल और फहम से बालातर है इनकार न करो। वो लोग बड़ी गलती पर हैं जो अपनी कम इल्मी और नातजर्बाकारी के बायस किसी ऐसे मामले से इनकार कर देते हैं जो इनसे ज़्यादा साहिब इल्म और इनसे ज़्यादा साहिब तजर्बे की नगाह में एक अमर वाक़या की हैसियत रखता है। जो लोग अपने ज़ईफ़ अक्ल की बना पर रूहानियत से इनकार करते हैं, अगर इनके सामने महदियत के अजाबात पेश किए जाएँ तो इनसे भी यकीनन इनकार करेंगे। महदियत में तार और टेलीफोन या दीगर जदीद इजादात ने हर शख्स को साहिब कश्फ बना दिया है। हालात परवाज़ ने तख्ते सलमानी की याद ताज़ा कर दी है। मशीनों की तेज़ दस्ती ने यह साबित कर दिया है कि नामुमकिनात को मुमकिनात में बदला जा सकता है। अब इन बातों से हर शख्स वाकिफ़ है, इसलिए अपनी ज़ात की तरह इन्हें तस्लीम करता है। लेकिन इन चीज़ों के रवाज आम होने से पहले कोई भी इंसान इनकी मौजूदगी का दावा करता या इनकी क़ुव्वतों को अपनी तरफ मंसूब करता, मसलन कहता कि मैं समंदर पार करके लोगों से यहाँ बैठे बैठाई बात कर सकता हूँ, मैं दिन में सैकड़ों मील का सफ़र तय कर लेता हूँ, मैं आसमान पर उड़कर शहरों और मुल्कों की सैर कर सकता हूँ, मैं 100 आदमियों का काम तनहा कर सकता हूँ, तो यकीनन इन दावों से लोग इस तरह इनकार करते जिस तरह नावाकिफ़ अशख़ास अंबिया अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात और औलियाए कराम की करामात से इनकार करते हैं। जो तंग दिल लोग औलिया की करामत और ख्वारिक़ आदात को तस्लीम नहीं करते, वह अपनी बदनसीबी के बायस अभी अपनी हकीकत से नावाकिफ़ हैं। उन्होंने गोया अभी ये समझा ही नहीं कि इंसान की कुदरत कामिला ने क्या क्या क़ुव्वतें वदयत की हैं। वो अपने इस इनकार की बना पर इंसानी शराफत का मयार घटा रहे हैं, इसके बजाय कि मलकूती ओज कमाल के मर्तबा आली पर पहुँचने से पहले अपने आप को बहीमत की पुस्तियों में गिरा रहे हैं। इन्हें खबर नहीं कि इंसान इसी गुलशन क़ुद्स का एक फूल है जिसकी रोशनी पर मलाइका जबीं साई करते हैं, और इसी दरियाए नूर की एक मौज है जिसके किनारे का नाम अज़ल और दूसरे का अबद है। इसमें शक नहीं कि इंसान ज़ईफ़ुल बयान है, दरमंद है। इसमें शेर जैसी ज़ोर आवरी नहीं, हाथी की तरह ग्रांबारी नहीं। सरज़मीन आलम पर इसकी हस्ती बेहकीकत और इसकी ज़िंदगी बेमाया है। लेकिन इस बेबसी के साथ ही कुदरत ने इसे ऐसे कुआए अक्ली दिए हैं कि सारी दुनिया पर इंसान हुकूमत कर रहा है। कोई ज़ीरू इसका मुकाबला करने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन इंसानी खलकत की तकमील इन्हीं क़ुव्वतों पर ख़त्म नहीं होती। कुदरत कामिला ने इसे जिस्मानी और अक़ली क़ुव्वतों के साथ रूहानी क़ुव्वे भी अता किए हैं। इंसान जब इन रूहानी क़ुव्वतों से काम लेता है तो इसे ये आलम नासूत नहायत तंग नज़र आता है, और आलम रूहानी की फ़ज़ाए बसीत इसकी जो
لانیوں کا نسب العین قرار پاتی ہیں۔ انسان کی روحانی ترقی کوئی راز نہیں ہے، ہر قسم کی صلاحیت اس کی فطرت میں موجود ہے۔ ان صلاحیتوں سے کام لینے کا نام ترقی ہے۔ اسی مقصد سے دنیا میں انبیاء مبعوث ہوئے، اسی مقصد سے صحیح اور آسمانی کتابیں نازل کیے گئے، لوگوں کو صدائے عام دیا گیا تاکہ وہ حقیقت سے آگاہ ہوں، اپنی ہستی کا اصلی مداح معلوم کریں۔ اسی لحاظ سے ہر وہ روح جو انسان کے نام سے پکارا جاتا ہے، ہر قسم کی کثافت سے پاک ہو کر اور فکر و ذہن کے مدارج طے کر کے روحانیت کی بحثت میں پہنچ سکتا ہے، جو زوال و فنا کے اثرات سے بری اور دوام بقا کی نعمت سے مالا مال ہے۔ یہ خاک کا پتلا جب ایمان کی روشنی سے دل و دماغ کو منور کرتا ہے، صوم و صلوات کی پابندیوں سے نفس کو قابو میں لاتا ہے، زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے حب مال کو دل سے دور کرتا ہے، فکر و قناعت، تسلیم و رضا کو اپنا شعار بناتا ہے، زہد و تقوی کی بدولت روح کو تمام قسم کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے اور اسے حلیم اور صبر، رحم و شفقت، انس و محبت اور تمام اخلاق حسنہ کے بیش بہار زیوروں سے آراستہ کرتا ہے، تو دل میں عرفان کی تجلیاں محسوس ہونے لگتی ہیں اور رفتہ رفتہ جسمانی اور بہیمی کثافتیں دور ہو کر روحانی اور ملکوتی لطافتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ابدیت کی تمام منزلیں طے کر کے خدا کا پاک بندہ بن جاتا ہے۔ اس کا تقرر بارگاہ احدیت میں بڑھ جاتا ہے۔ جس حد تک یہ پاک پروردگار کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اسی حد تک ماسوائے پر اس کی حکومت مسلمہ ہو جاتی ہے، اطاعت بڑھتے بڑھتے فنا تک پہنچتی ہے اور پھر بقا کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب زباں وہ زباں نہیں رہتی، اب ارادہ وہ ارادہ نہیں رہتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔